हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो चल रहा है डिटरमिनेंट्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड एक क्वेश्चन और रहेगा आपके लिए, आप उसको करें। उसके बाद हम बात करेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स की। ओके, ये हमने कल कर लिया था। तो अब इसमें जो है इस क्वेश्चन को करेंगे आप एक बार। चलिए, क्वेश्चन था जो आप लोगों के लिए डाउट था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखो, बोर्ड में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग ए बी को ज्वाइन कर रहा है, और ए है 1,3 एंड बी है आपका 0,0। यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड के एंड इज अ पॉइंट। चलो, ये तो बात की बात है, पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आप लिखेंगे लेट ई बी द पॉइंट ऑन लाइन ए बी। ई कोई पॉइंट है लाइन ए बी पे, ठीक है, विथ कोऑर्डिनेट। इसको आप ऐसे करो, लेट पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, be the point on the line AB. Therefore, APB is a line. APB is a line, and therefore APB are collinear. क्या हो गया सर? कोलिनियर हो गए। ठीक है, तो कोलिनियर हो गया, तो नाउ therefore एरिया ऑफ APB आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया क्या होता है? 0 होता है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। तो सर इसका एरिया क्या है? 0 है। 1/2 x1 x2 x3 यानी कि 1 x 0, देन 3 y 0 1 1 एंड 1। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें, इसके बाद अब इसमें आप हाफ को ले जा लेंगे, और इसमें लिख दूंगा मैं एक्सपेंडिंग अलोंग। मेरे को ज्यादा जीरो दिख रहे हैं रो 3 में, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3 है ना, 2 जीरो दिख रहे हैं इसमें, तो रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे सर इसको। तो जब रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो प्लस माइनस प्लस हो गया है। ठीक है, तो सर ये हो जाएगा आपका 0, फिर -0, फिर +1। तो 1 का ये गया, ये गया, ये आ जाएगा 1x, सॉरी y -3x इक्वल्स टू 0, क्योंकि पूरा 0 के बराबर है। ये 1/2 को भी मैं इधर ले गया और ये 0 हो गया, राइट। तो आपका यहाँ बचेगा y इंटू वाई -3x इक्वल्स टू, तो y बराबर 3x आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, क्योंकि y के फॉर्म में हम निकालते हैं। y इक्वल्स टू mx प्लस c आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। y इक्वल्स टू mx प्लस c हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। ठीक है, नाउ अब आपसे क्या पूछा, एक चीज और इसने यहाँ पूछ ली है कि आपको एरिया फाइंड के निकालना है, और अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आपको 3 स्क्वायर यूनिट दी गई। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आपको दिया है 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमको गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट से हमारे पास 1 3, बी के कोऑर्डिनेट से हमारे पास 0 0, एंड डी के कोऑर्डिनेट से हमारे पास k, 0। तो यहां से ए बी डी का फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी रहेगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। जितनी बार आप फॉर्मूला यूज करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, हर नॉट इसमें, हर उसमें, हर टॉपिक में 1/2। x1 है आपका 1 0,
के और यहाँ हो जाएगा आपका 10 के, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 0 0 1 1 1। तो 2 0 मेरे को ऐसे भी दिख रहे हैं, 2 0 मेरे को ऐसे भी दिख रहे हैं। आप किसी के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लास्ट वाला हमने रो से किया था, इस बार हम कॉलम से कर लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, दोनों में ही दोनों 0 है, तो आप चाहे कॉलम 2 से करें चाहे आप रो 2 से करें। तो मैं इस बार कॉलम 2 से एक्सपेंड कर रहा हूं। तो आपको पता है प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि माइनस से शुरू होगा ये। तो एरिया हम निकाल रहे हैं यहाँ पे -3। अच्छा, एरिया तो आपको यहाँ पे दे रखा है कितना, एरिया कितना दे रखा है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। एरिया जो आपको दे रखा है 3 स्क्वायर यानी कि +-3। तो एरिया मैंने आपको बताया था प्लस माइनस दोनों ही आपको यहाँ पे पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो 1/2, तो आप उधर भेज दोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये 6 हो जाएगा, है ना। तो चलो अभी फिलहाल ये दो 1/2 ये आ गया आपका। तो -3 और -3 का ये गया, ये गया, है ना। ये रो तो जाएगी, रो तो जाएगी जाएगी, और कॉलम भी जाएगा जाएगा। तो 0 × 1 0 और -k। फिर -3 के बाद आपका आ गया प्लस का 0, उसके बाद तो मेरे को काम है नहीं, माइनस का 0 एंड इक्वल्स टू +-3। 2 उधर ले जाऊंगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 × 0 -3 3k इज इक्वल्स टू +-6। ठीक है, 3k इज इक्वल्स टू +-6 आपका यहाँ पे हो गया। आपको k की वैल्यू चाहिए सर, तो k की वैल्यू के लिए चलो यही बता देता हूँ। 3k इज इक्वल टू, क्योंकि डायरेक्ट कट रहा है ना, अभी मेरे को अलग अलग लेके जरूरत नहीं है कि 1k इज इक्वल टू +6 1k इज इक्वल टू -6। आप यहाँ देख रहे हैं डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप यहीं पे वैल्यू ले लेंगे। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो सर k की जो आपकी यहाँ वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू आ गया आपका +-2। तो k की दो वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू -2। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, अब हमारा टॉपिक है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, आप देखेंगे माइनर्स, माइनर्स क्या होते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of determinant is the determinant obtained by deleting, या फिर हाइडिंग भी लिख सकते हैं आप, हाइडिंग इट्स ith row and jth column in which element aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। तो एक ले लेते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट a11 a12 a21 a2। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या ये कह रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij, कोई भी aij आप मान लो, कोई भी कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग हाइडिंग इट्स ith रो। ओके, ith रो मतलब आपको पता है aij,
ये रिप्रेजेंट करती है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम। मेरे को निकालना है A12 का, मान लो A12 का हमको क्या निकालना है, A12 का डिटरमिनेंट हमको निकालना, माइनर हमें निकालना। ठीक है, तो माइनर को हम डिनोट करते हैं इससे। तो A12 तो आपका एलिमेंट है, इसका जो माइनर होगा M12। ठीक है, आई बात समझ। A12 का जो माइनर होगा वो M12। तो आइए इसका माइनर निकालते हैं। अब देखो कैसे, डिटरमिन ऑब्टेन बाय डिलीटिंग या हाइडिंग इट्स ith रो। तो A12 की ith रो कौन सी, पहली रो। पहली रो को आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। एंड jth कॉलम, jth कॉलम मतलब कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम है। तो पहला कॉलम तो ये रहा, दूसरा कॉलम तो इसको भी हटा दो। सिंपल से उस एलिमेंट से जाती हुई रो और उस एलिमेंट से जाते हुए कॉलम को आप हटा दो, तो जो एलिमेंट बन जाएगा वो A21। ये तो आप करते आ रहे हैं, यही तो आप करते आ रहे हैं। तो M12 का एलिमेंट हो जाएगा आपका A21, A21 और ये हो जाएगा A2। तो ये क्या हो गया आपका, माइनर ऑफ A12। अगर आपको बोले A21 है तो माइनर ऑफ M21 निकालो। M21 सेम कहानी वही रहेगी सर, सेम कहानी वही रहेगी। पहली ith से जाती हुई रो यानी कि सेकंड रो को जो है, यानी कि डिलीटिंग इट्स ith रो। ith रो मतलब दूसरी रो को आप डिलीट करो। एंड jth कॉलम, jth कॉलम मतलब ये j यानी पहले कॉलम को भी आप डिलीट करो, तो बच जाएगा A12। तो M21 का जो आपका यहाँ एलिमेंट हो गया, M21 का जो एलिमेंट हो गया A12 हो गया। तो A12 आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इसमें। Find minor of all the element of the determinant 1, 4, -2 and 3। 1, 4, -2 और 3। तो अब इसमें आपको निकालना है, फाइंड द माइनर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट 1, 4, -2 एंड 3। तो के लिए माइनर निकालना है आपको ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट 1, -2, 4 एंड। चलो सारे एलिमेंट्स का माइनर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो सबके एलिमेंट्स का निकालना है, तरीका आपका वही रहना। A11 आपको पता है ना, दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A21, दिस इज A22। वैसे लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपको पता है। देखो A11 आप बोलोगे सर तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी कौन सी रो डिलीट करनी है, कौन सा कॉलम डिलीट करनी है, जब इनका प्लेस ही नहीं पता। तो मैंने आपको बताया था जिस एलिमेंट से उस एलिमेंट से जाती हुई रो और उसी एलिमेंट से जाता हुआ कॉलम आप क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो या हाइड। तो A11 का सबसे पहले निकालते हैं। तो आपको प्लेस पता होना चाहिए, तो माइनर ऑफ A11 आप यहां पे निकाल। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं M11। M11 क्या हो गया, माइनर ऑफ A11। तो A11 का इससे जाता हुआ कितना आ गया, 3। कोई दिक्कत किसी को, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देन M12 यानी कि माइनर ऑफ A12। तो माइनर ऑफ A12 आपका ये गया, A12 ये गया ना, तो ये आप देखो ये कॉलम और ये गया, तो कितना आ जाएगा, 4। इजी, इजी पीजी। ठीक है, वैसे आपसे पूछे माइनर ऑफ 21, तो माइनर ऑफ 21 ये गया आपका -2 आएगा। वैसे आपसे पूछ ले माइनर ऑफ 22, तो ये गया आपका 1 आ जाएगा। 22 का यानी कि एलिमेंट ये गया क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। ये तो इजी था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6,
इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट है आपके पास 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको तो पता है, देखो मैंने एक चीज आपको याद आई, आपको जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे मैंने बताया था Mi2 अंदर डिटर्मिनेंट सॉल्व करा था उसमें, है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है तब जाके आपका आ रहा है। तो अब आपको पता है कि 6 का हमें निकालना है। तो सबसे पहले 6 की पोजीशन आप देखेंगे क्या है। अब क्या करो, जरा खुद कॉमन सेंस लगाओ। अब आप यहां पे देखिए, माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट दिस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्या करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट देखो कौन सा है, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइनर ऑफ एलिमेंट निकाल रहे हो बट पोजीशन पता होनी चाहिए। तो एलिमेंट 6 का आप लिख रहे हो ना, माइनर ऑफ एलिमेंट 6 लिख रहे हो, तो सबसे पहले उसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। तो सर इसकी पोजीशन है दूसरी रो में तीसरा कॉलम, ठीक है। तो 823 है हमारा 6, तो देयरफॉर M23 यानी कि माइनर ऑफ एलिमेंट 2 3 आप निकाल रहे हैं। तो मैंने बताया था 6 से जाता रो, 6 से जाता कॉलम आपने कर दिया, तो अंदर क्या बचा 1 2 7 8। अब यहां से मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, क्योंकि आपको ये सॉल्व करना आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनर ऑफ M23 जो कि 6 का है, वो आप निकाल सकते हैं इजिली, 1 2 7 8। तो 8 1 जा 8 -7 2 जा 14, ये आ गया -6। माइनर ऑफ 6 आपका क्या आ गया, -6। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर, आइए कोफैक्टर को समझते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय A कैपिटल IJ, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ किसी भी एलिमेंट का, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय AI। इसके कहने का मतलब है कि कोफैक्टर Aij, मैं आपको ये बताऊं, कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। A11 A12, चलो A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। तो इनके कोफैक्टर भी होंगे, जैसे A11 का मैं कैप कोफैक्टर करूंगा A11, फिर A21, फिर A31, A12, A22, A33, 13, 23, 33। तो ये सारे क्या है, ये इसका कोफैक्टर है, ये इसका कोफैक्टर है, ये इसका कोफैक्टर, ये इसका कोफैक्टर, ये इसका कोफैक्टर है, ठीक है। सबके अपने अपने कोफैक्टर्स होते हैं, सबके अपने अपने कोफैक्टर्स होते हैं। कोफैक्टर को आप डिफाइन कैसे करते हैं? कोफैक्टर, कभी भी किसी का कोफैक्टर आपको निकालना हो, मान लो Aij मतलब A क्या हो गया आपका, कोफैक्टर हो गया, A क्या हो गया आपका, कोफैक्टर हो गया। तो -1 I प्लस j, हालांकि आपने पहले करा हुआ है, डिटरमिनेंट में हम यही करते थे, बस उनके हम नाम दे दिए हैं। -1 जो आपका ऑर्डर है उसका सम कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ IJ, इसी एलिमेंट के माइनर से आपकी मल्टीप्लाई, ठीक है, इसी एलिमेंट के माइनर से आपकी मल्टीप्लाई, ठीक है। आई बात समझ, उसी के माइनर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको यहां बता दूं कि M4 क्या है आपका, माइनर IJ, तो आपको बताइए रो एंड कॉलम होता है, ठीक है, यही चीज है। तो सबसे पहले आपको अगर देखा जाए यहाँ पे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए। आपको देखो,
एलिमेंट पता है, एलिमेंट से आप कोफैक्टर पे जाओगे, कोफैक्टर से आप माइनर पे जाओगे, एलिमेंट से माइनर, माइनर से कोफैक्टर, एक सीरीज आपकी चलती है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं एक, और एक क्वेश्चन से आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया दे देते हैं। फाइंड द cofactor of all the element 1, 4, -2 and 3, 1, 4, -2 and 3। ठीक है, इसका आपको कोफैक्टर बताना, राइट। चलिए, तो सबसे पहले कोफैक्टर बताते हैं। ए आपको आई बता रहा है, ए आई जे कैसे निकालते हैं, -1 आई प्लस जे और साथ में उनके माइनर का मल्टीपल। तो सबसे पहले A11 का फैक्टर यानी कि इसका निकाल रहा हूं, तो -1 1 + 1 2, और माइनर ऑफ दिस क्या होगा, ये गया सर, कितना आया, 3 आया। तो आप देख रहे हैं, आपको मैंने चीज पहले भी बता रखी है, क्या क्या बता रखी है पहले, कि -1 है और A1 है, तो -1 का हो जाएगा 3, तो A11 कितना हो गया सर, 3 हो गया। अब निकालता हूं मैं A12 आपका हो जाएगा -1 की पावर 3, और इसका कोफैक्टर हो जाएगा 4, माइनर हो जाएगा 4, तो इसका हो जाएगा -4। फिर वैसे ही हम निकाल रहे हैं, A12 हो गया 21, A21 का कैसे निकलेगा, -1 2 + 1, और इसी का आपका कोफैक्टर। तो अगर मैं देखूं माइनर M21 निकाल रहा हूं, डायरेक्ट देखा जाए तो A21 -1 की पावर 3, और M21 हो गया आपका -2। तो A21 आप देखेंगे माइनस का माइनस ही रहेगा, और -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, साइन का काफी अच्छा आपको इसमें इस्तेमाल करना होता है। तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा A21 का। फिर आ जाते हैं A22 पे, तो -1 2 + 2, और M22 का हो जाएगा M22 यानी कि ये हो जाएगा 1, तो A22 हो जाएगा आपका 1, A22 हो जाएगा आपका 1। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी कोफैक्टर एलिमेंट निकाले जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, जिसपे हम करेंगे 3/3 की डिटरमिनेंट सॉल्व। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।